वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुणाल प्रताप सिंह। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बुक्स एंड ऑथर आता है। ये हर साल जो भी पेपर होते हैं, एसएससी चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, एक सवाल बुक एंड ऑथर के ऊपर हमेशा आता है, जरूर आता है। ठीक, ये बात अलग है कि अभी जो कभी कभी ये करंट की जो बुक्स एंड ऑथर आते हैं उनको पूछ लेता है, तो कभी प्राचीन कालीन जो ग्रंथ होते हैं उनके ऊपर। बुक्स एंड ऑथर से तीन तरह से सवाल बनते हैं। या तो ये क्वेश्चन जो पूछेगा बुक्स एंड ऑथर के, वो प्राचीन कालीन ग्रंथ जिनको हम आज देखने वाले हैं इनसे पूछेगा, या फिर जो स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के समय जो क्रांतिकारियों द्वारा जो लिखी गई बुक थी, बुक्स, उनके बारे में पूछ सकता है, या फिर जो करंट में जो अभी हाल फिलहाल में बुक लिखी गई हैं उनके बारे में पूछ सकता है। तो हम इस बुक्स एंड ऑथर के तीन पार्ट आने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम प्राचीन कालीन ग्रंथ देखने वाले हैं। दूसरे जो वीडियो आएगी उसमें जो स्वतंत्रता के समय जो भी बुकें लिखी गई थी वो हम बुक्स एंड ऑथर देखेंगे। ठीक, और करंट वाले वो पेपर जब आता है तभी उसको देख पाएंगे। तो देखते हैं जो प्राचीन कालीन ग्रंथ लिखे गए थे या बुकें लिखी गई थी उनको इस वीडियो में कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रामायण, जो वाल्मीकि ने लिखी थी, और वेद व्यास ने महाभारत। ठीक है, ये हमें पता ही, पीछे भी एक वीडियो थी उसमें भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, उसमें काफ़ी इनका डिटेल किया था कि रामायण जो किसने लिखी थी, वाल्मीकि कैसे चेंज हुए थे और क्यों उन्होंने फिर रामायण लिखी थी। वेद व्यास का भी काफ़ी डिटेल हमने पढ़ा था। इसके बाद में पढ़नी आ जाता है जो अष्टाध्यायी लिखी थी उन्होंने, काफ़ी इंपोर्टेंट है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी थी। ठीक, मेगास्थनीज के बारे में भी पीछे हमने जो इतिहास जो था उसमें हमने डिटेल में देखा था। मौर्य वंश में सेकुलर निकेटस की जो बेटी थी, ठीक, उसके साथ ये रुका हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तब उसने इंडिका लिखी थी। और भारत का जो सबसे जो काफ़ी क्लियर जो वर्णन मिलता है वो इस इंडिका बुक में ही मिलता है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र बुक लिखी थी, जिसमें सारे जो देवी देवता हैं उनकी जो कहानियां हैं वो यहीं से उठाई गई हैं, पंचतंत्र से। पतंजलि ने महाभाष्य लिखी थी। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र। महर्षि वात्स्यायन ने दो बुक जो हैं वो उनकी काफ़ी इंपोर्टेंट है, कामसूत्र और नारद स्मृति। ये वाली बुक आ जाती है। आचार्य अग्निवेश ने चरक संहिता लिखी थी। हालांकि जो चरक संहिता थी वो चरक ने लिखी थी, पर वो संस्कृत में थी, इन्होंने उसको हिंदी में उसका अनुवाद किया था। तो चरक संहिता जो है वो चरक ने लिखी थी, लेकिन अगर चरक ना के ये आए तो वो फिर आचार्य अग्निवेश उसका राइट आंसर होगा। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी। नारायण पंडित ने हितोपदेश, और विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवीचंद गुप्तम। तो इसमें मुद्रा राक्षस आ जाता है, देवीचंद गुप्तम अभी तक नहीं आया। कालिदास ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, जो जो इम्पोर्टेंट है वो हमने यहाँ उठाई हुई हैं। जैसे मेघदूत, ये भी क्वेश्चन आ चुका है मेघदूत का। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी आ चुका है इसमें। कुमार संभव, रघुवरम, ऋतु संहार और मल्लिका अग्नि मित्रम। ठीक है, तो कुमार संभव तक ये तीनों जो है, मेघदूत, अग्नि, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव। ठीक है, ये काफ़ी इंपोर्टेंट है। ठीक, बाकी ये इतना नहीं आता। जो सम्राट हर्ष थे उन्होंने रत्नावली बुक लिखी थी, प्रियदर्शिका और नागदशक। इसके बाद में देख लेते हैं कुछ और। महाराज शूद्रक थे, उन्होंने मृच्छकटिकम लिखी थी, इंपोर्टेंट बुक है, आ चुकी है ये। बाण भट्ट ने हर्षचरित्र लिखी है और कादम्बरी, तो ये भी बुकें काफ़ी इंपोर्टेंट है, आ चुकी हैं। जयदेव ने गीता गोविंद लिखी थी और चंद्रलोक। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और परमार्थ सप्तशी। वराहमिहिर ने बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, इसमें ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो तो कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। तो ये हो गए हमारे प्राचीन कालीन ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम स्वतंत्रता के समय जो भी बुकें लिखी गई थी उनको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।